हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एक नए टॉपिक को लेके आए हैं जिसका नाम कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। मैंने पिछले जो टॉपिक में सिंपल माइक्रोस्कोप को देखा था। सिंपल माइक्रोस्कोप में मैंने एक लेंस का व्यवहार करके और उसका इमेज बनवाया था, लेकिन यहाँ पे हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप को देख रहे हैं। देखिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता क्या है। देखिए सिंपल माइक्रोस्कोप का काम ही होता है अति सूक्ष्म चीज़ों को बड़ा करके दिखलाना। आखिर मैंने सिंपल माइक्रोस्कोप में देखा था, उसमें भी क्या किए थे, सूक्ष्म चीज़ों को क्या किया था, बड़ा करके दिखलाया गया था। यह कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता क्या है, तो देखिए इसमें हम लोग दो लेंस का व्यवहार करते हैं। कैसे लेंस का? दो लेंस का, दोनों उत्तल लेंस ही होता है, लेकिन दो लेंस का क्या व्यवहार करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, दो लेंसों का व्यवहार करते हैं। तो हम इसके डिफिनेशन में क्या लिखेंगे, दो लेंसों का एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र जिसकी सहायता से हम लोग आवर्धित प्रतिबिंब बनाते हैं, क्या कहलाता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहलाता है। हम उसके डिफिनेशन क्या लिखेंगे, तो दो लेंसों का ऐसा प्रकाशिक यंत्र जिससे बड़ा आवर्धित प्रतिबिंब बनाते हैं, जिसका द्वारक बड़ा होता है और हमारे आंख पे बड़ा प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, क्या कहलाता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप यानी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहलाती है। इसकी सबसे पहले हम लोग रचना की बात करेंगे। समझिए रचना में हम लोग देखेंगे, देखिए रचना में हम लोग क्या देखेंगे कि इसमें दो लेंस होते हैं। इसमें क्या होते हैं, दो लेंस होते हैं। पहला लेंस जो होता है वह छोटे द्वारक का छोटे उत्तल लेंस होते हैं। हम लोग रचना में क्या लिखेंगे, इसमें दो लेंस होते हैं और पहला छोटे द्वारक का छोटे कम फोकस वाले उत्तल लेंस होता है, जिसे हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस यानी अवधिष्टक लेंस कहते हैं। तथा दूसरा लेंस, ठीक है, ज़्यादा फोकस वाले यानी ज़्यादा बड़ा प्रतिबिंब क्या होता है, ज़्यादा बड़ा लेंस, जिसे हम लोग आईपीस यानी नेत्रिका कहते हैं। अब देखिए हम लोग देखते हैं, इसमें देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं कि देखिए यह ऑब्जेक्टिव लेंस के आगे ऑब्जेक्ट को रखे हुए हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस के आगे कौन चीज़ को रखे हुए हैं, ऑब्जेक्ट को रखे हैं। इस ऑब्जेक्ट को हम लोग ए बी माने हैं। इसका इमेज ए डैश बी डैश पर बनता है। जिसका इमेज कहाँ बनता है, ए डैश बी डैश पर बनता है। हम लोग देख रहे हैं कि यह ऑब्जेक्टिव लेंस के आगे हम लोग इमेज को रखे हैं, जिसको हम लोग ए बी कहते हैं। इसका इमेज ए डैश बी डैश पे बनता है। अब देखिए जो ऑब्जेक्टिव लेंस का ऑब्जेक्ट था उसका इमेज ए डैश बी डैश पर बना। अब देखिए यह जो आईपीस लेंस है जो ऑब्जेक्टिव लेंस का क्या बना है, इमेज बना है, वह आईपीस के लिए क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। और अब आईपीस का ऑब्जेक्ट ए डैश बी डैश हो गया। आईपीस का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ए डैश बी डैश, जिसका आईपीस इमेज ए डबल डैश और बी डबल डैश पर बनाता है। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव लेंस के केंद्र से और वस्तु की दूरी को यू नोट से सूचित करते हैं। यू से क्यों सूचित किए, क्यों, देखिए यू क्या होता है, वस्तु की दूरी, और यू ओ क्या होता है, तो देखिए ऑब्जेक्टिव लेंस की वस्तु की दूरी, इसलिए हम लोग यू ओ का है। देखिए दूसरी बात हम क्या देख रहे हैं, इधर देखो, यह जो ए बी ऑब्जेक्ट है, यह ए बी जो ऑब्जेक्ट है, देखिए इसका मतलब ए से ओ की दूरी को हम लोग यू ओ कहेंगे, जो न्यूनतम स्पष्ट दूरी पर रखा हुआ है, यानी डी पर रखा हुआ है। समझिए, और यहाँ से लेंस ऑब्जेक्टिव लेंस के केंद्र से और ए डैश बी डैश की दूरी को वी नोट से सूचित करते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव लेंस की प्रतिबिंब की दूरी। इसको हम लोग ओ क्यों बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस है। यहाँ पे देखिएगा ये आईपीस है, आईपीस का नेत्रिका है, बड़ा द्वारक का उत्तल लेंस है। क्या है, बड़ा द्वारक का उत्तल लेंस को नेत्रिका लेंस कहते हैं, और कम छोटे द्वारक के उत्तल लेंस को ऑब्जेक्टिव यानी अवधिष्टक लेंस कहते हैं। अब समझिएगा आईपीस का जो ऑब्जेक्ट है वो ए डैश बी डैश है। आईपीस का ऑब्जेक्ट क्या है, ए डैश बी डैश। इसका मतलब आईपीस के केंद्र से और ऑब्जेक्ट की दूरी को यू ही कहेंगे। यू क्यों कहेंगे, यू क्या है, वस्तु की दूरी, और ई मतलब आईपीस, जिसका इमेज ए डबल डैश और बी डबल डैश पे बनता है। जिसका इमेज कहाँ बनता है, ए डबल डैश और बी डबल डैश पर बनता है। देखिए हम लोग क्या देखें कि ऑब्जेक्टिव लेंस का जो ऑब्जेक्ट है ए बी, उसका इमेज ए डबल डैश और बी डबल डैश पे बनता है। और आईपीस का जो ऑब्जेक्ट है
वो आईपीस का ऑब्जेक्टिव लेंस के इमेज का वो इमेज क्या हो जाएगा, आईपीस का ऑब्जेक्ट हो गया, जिसका इमेज A'(B') पे बनता है। मतलब जो ऑब्जेक्टिव लेंस से इमेज बना वो आईपीस का ऑब्जेक्ट हो गया, और आईपीस ऑब्जेक्ट को इमेज A'(B' यानी B' पर बनाता है, यानी बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। इसका मतलब कंपाउंड माइक्रोस्कोप अति सूक्ष्म चीज़ों को भी बड़ा करके दिखलाता है। हम लोग देखते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप में डिफिनेशन क्या लिखेंगे कि यह दो लेंसों का ऐसा प्रकाशिक यंत्र, दो लेंसों का ऐसा प्रकाशिक यंत्र जो बड़ा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, क्या कहलाता है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहलाती है। इसके रचना में क्या लिखेंगे, इसमें दो लेंस होते हैं। पहला छोटे द्वारक के कम फोकस वाले उत्तल लेंस होते हैं, जिसे अभिदृश्यक यानी ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। दूसरा बड़ा द्वारक यानी बड़ा उत्तल लेंस होता है, जिसे हम लोग नेत्रिका यानी आईपीस कहते हैं। अब देखिए एक चीज़ समझे, जिसका हम क्या देखें, ऑब्जेक्टिव लेंस का ऑब्जेक्ट ये है, इमेज ये है, आईपीस का इमेज ये, ऑब्जेक्ट ये। देखिए हम लोग आवर्धन का फॉर्मूला पढ़े हैं, m बराबर बीटा बाय अल्फ़ा। m बराबर क्या पढ़े हैं, बीटा बाय अल्फ़ा। एक चीज़ हम लोग देखते हैं, देखिए बीटा यहाँ पर क्या हुआ, ये एंगल, अल्फ़ा क्या हुआ, ये एंगल, कोई दिक्कत, बीटा ये एंगल, अल्फ़ा ये एंगल। अब समझिए हम लोग बीटा की सबसे पहले tan बीटा की बात करते हैं। देखिए जब हम लोग tan बीटा की बात करते हैं तो एक चीज़ समझिएगा, tan बीटा तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया, tan का मतलब p/b, tan का मतलब p/b। देखो tan बीटा है ना, तो tan p/b, तो tan p/b यानी देखिए, तो जब बीटा की बात करेंगे तो इस सामने वाला p/b, ये तो 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, और थीटा के सामने परपेंडिकुलर, और जो बचा वो बेस। तो देखिए इसका परपेंडिकुलर A'(B') हुआ, A'(B'), और इसका क्या हो जाएगा, AE', कोई दिक्कत, ये tan बीटा है। अब देखो जब हम लोग tan अल्फ़ा निकालेंगे, tan अल्फ़ा इसके सामने वाला क्या होगा, AB, P, और B क्या हो जाएगा, तो BO, कोई दिक्कत। तो आवर्धन का फॉर्मूला मैंने क्या पढ़ा है, A'(B') बट्टा EA' बट्टा AB बट्टा BO, AB बट्टा BO। ये तो आवर्धन का निकला, समझिएगा बात को। अब देखिए एक चीज़ समझिए, A'(B') को हम लोग क्या लिखेंगे, A'(B') को हम लोग क्या लिखेंगे, A'(B') को हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए A'(B') क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस का इमेज है। क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस का क्या है, इमेज है। अब देखो चिन्ह सहित हम लोग लिखे, जानते हैं अगर इस पार रहेगा तो क्या होगा, निगेटिव, अगर इस पार रहेगा तो पॉजिटिव, यानी दाहिने साइड पॉजिटिव होता है और बामा साइड चिन्ह परिपाटी में हम लोग निगेटिव पढ़ते हैं, समझिए। देखिए तो आवर्धन का यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, देखो आवर्धन का हम लोग क्या लिखेंगे, देखो A'(B') यानी ये क्या है, A'(B') क्या है, वो A'(B') क्या है, BO, वो भी कैसा, पॉजिटिव में, क्यों उस पार है। अब बट्टा देखिएगा EA' क्या है, EA' क्या, EA' क्या है, EA' क्या है, EA', देखिए EA' क्या है, तो देखो आईपीस का क्या है, इमेज की दूरी, तो यानी EV, वो भी कैसा, पॉजिटिव में निगेटिव में, क्यों इसका इस साइड है निगेटिव। अब समझिए AB क्या है, तो ऑब्जेक्टिव लेंस का इमेज यानी U0, वो भी कैसा, निगेटिव में, U0 कैसा, निगेटिव में। अब बट्टा में देखिए किस में, बट्टा में क्या हो जाएगा, देखो BO क्या होगा, जो BO तो स्पष्ट दूरी, न्यूनतम दूरी, तो माइनस D, किसी को दिक्कत, -D। हमें क्या निकला, तो V0 क्या निकला, V0 माइनस U0 माइनस UV माइनस U0 माइनस D। अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिए तो V0 बट्टा U0 इंटू D/UA लिख सकते हैं। देखिए तो आवर्धन का फॉर्मूला हमें क्या निकला, आवर्धन का हमें फॉर्मूला क्या निकला, तो M बराबर V0 बट्टा U0 इंटू
डी बाई ई वी, यह में क्या क्या निकला, आवर्धन का फॉर्मूला निकला। अब समझिए बात को, यह मुझे किसका फॉर्मूला निकला, आवर्धन का निकला। इसमें हम कुछ नहीं किए, देखिए यहाँ पे tan बीटा निकल रहा है, यहाँ पे tan अल्फा निकल रहा है। यहाँ पे हम tan बीटा क्या होता है, देखो p बाई बी मैंने रख दिया, tan अल्फा क्या होता है p बाई बी मैंने रख दिया, सबको रखा, चिन्ह सहित चीज़ों का यूज किया। यहाँ पे मैंने चिन्ह परिपाटी नियम का यूज करके यहाँ पे लिखा कि आखिर ए डैश बी डैश क्या होता है, ई डैश क्या होता है, ए बी क्या होता है, ओ बी क्या होता है, और एम बराबर मुझे निकला वी नोट यू नोट बट्टा डी बाई ई वी। तो ये कि मुझे आवर्धन का फॉर्मूला निकला। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं आवर्धन का फॉर्मूला निकला एम बराबर वी नोट बट्टा यू नोट डी बाई ई वी। अब हम क्या देख रहे हैं, जब प्रतिबिंब, फर्स्ट केसेस में जब प्रतिबिंब न्यूनतम दूरी पर, स्पष्ट न्यूनतम दूरी पर, एक समझिए, हम लोग इमेज का फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f पर है, समझिएगा। देखिए जब इमेज कहाँ बने, स्पष्ट न्यूनतम दूरी, स्पष्ट न्यूनतम दूरी कहने का मतलब डी पर, कहाँ पर, डी पर, तो 1/d, देखिए माइनस 1/माइनस ई वी बराबर 1/f। अब समझिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखिए 1/-d बट्टा माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो हम इसको उधर ले जाएंगे तो उधर प्लस हो जाएगा, तो लिख सकते 1/e बराबर 1/f प्लस 1/d, या उसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं 1/d प्लस 1/f। अब समझिए कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में। देखिए 1/e यहाँ पर हम कॉमन 1/d लिख सकते हैं, तो देखो 1/d लिए तो 1 प्लस डी बाई एफ ई, कोई दिक्कत। अब समझिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं d/e बराबर 1 प्लस डी बाई एफ ई, 1/d/e बराबर 1/f ई। देखिए अब इक्वेशन फर्स्ट है, जो इक्वेशन फर्स्ट है, d/e का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, जब d/e का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, समझिएगा। d/e का मान जब इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं तो हमें फॉर्मूला आवर्धन का मिलता है m बराबर v नोट, m बराबर हमें क्या निकला था, m बराबर, ठीक है, क्या निकलता है, m बराबर v नोट बट्टा यू नोट, m बराबर d/e की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 प्लस डी बाई एफ ई। तो ये हमें क्या निकला फॉर्मूला, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का आवर्धन का फॉर्मूला निकला m बराबर v नोट यू नोट 1 प्लस डी बाई एफ ई, क्या निकला 1 प्लस डी बाई एफ ई। थैंक यू, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।